बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह वाक़या मेराज बयान करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। में जुमला कमालात नबूविया अज़ीम व शान के एक वाक़या मेराज भी है। ये सीरत की किताब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नशरुत्ती फ़ी ज़िक्र नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं नकल कर रहा हूँ आपके सामने कि मक्का मुकरमा के अंदर इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल सन 5 नबूवत के बाद हुए हैं मेराज का सफ़र। आपका ये सफ़र मुबारक जो है सन 5 नबूवत के बाद हुआ। और इस के रावी जो हैं, रिवायत फरमाने वाले बहुत सारे सहाबा कराम हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सैयदना अली कररमल्लाहु वजहहु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर, और इसी तरीक़े के साथ जो है हज़रत उबई बिन काब, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत जाबिर, हज़रत बुरैदा, हज़रत समुरा बिन जुंदुब, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान, हज़रत शद्दाद बिन औस, हज़रत सुहैब, हज़रत मालिक बिन सासा, हज़रत अबी उमामा, हज़रत अबू अय्यूब, हज़रत अबू हिब्बा, हज़रत अबू ज़र, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब, और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, हज़रत उम्मे हानी, हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा अलैहिम। इतने सहाबा कराम सहाबियात ने इस वाक़े मेराज को बयान किया है। तो बहुत सारे वाक़यात इसमें जो पेश आए आपके इस सफ़र मुबारक में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रिवायत फरमाया। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में थे। तो इन सब रिवायात को जमा यूँ किया गया कि हज़रत उम्मे हानी के घर, जो कि शेब अबी तालिब के पास था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवजह सकूनत के अपना घर फरमाया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में यानी हतीम में वो फ़रिश्ते ले गए। और हनूज़ अभी नींद का असर बाकी था कि वहाँ पहुँचकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए और जो है आप आराम फरमाने लगे। तो बाज़ रिवायत में है कि छत के ज़रिए फ़रिश्ते आए थे। तो उसमें हिकमत ये लिखी उलमा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई अमर से मालूम हो जाए ताकि कि मेरे साथ कोई मामला ख़र्क़ आदत होने वाला है, यानी जो आम आदत में आम हालात में ऐसा वाक़या नहीं होता वो होने वाला है। तो इसलिए छत के ज़रिए फ़रिश्ते आए बाज़ रिवायत में। तो कुछ रिवायत में फिर यूँ है कि कुछ सोते थे कुछ जागते थे, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक की ये कैफ़ियत थी। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। और एक रिवायत में है कि 3 शख्स आए। एक ने कहा कि वो यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाज़रीन में से कौन से हैं? तो दूसरा बोला फ़रिश्ता जो सबसे अच्छे हैं। तीसरा बोला फिर जो सबसे अच्छा है उसी को लेकर ले चलो। तो आइंदा शब को फिर वही तीनों आए और कुछ बोले नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ले गए सफ़र मुबारक पे। ये हालत कुछ सोते थे कुछ जागते थे इब्तिदा में थी और इसी को सोना कह दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे और तमाम वाक़या जो है फिर वे बेदारी में हुआ है। बेदारी की हालत के अंदर वाक़या मेराज हुआ है। और फिर जो है तबरानी में है कि अव्वल हज़रत जिब्राइल मिकाईल आए और ये गुफ्तगू कर 3 फ़रिश्ते आए। फिर अब मुस्लिम में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने एक कहने वाले को सुना कहता है कि इन तीनों में से एक शख्स हैं, यानी 2 शख्स के बीच में हैं। वो फ़रिश्ते कहने लगे। और मवाहिबुल लदुनिया में है कि मुराद इन 2 शख्सों से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सो रहे थे। फिर अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ऊपर मुबारक से असफल बतन तक चाक किया गया। सीना मुबारक जो है यहाँ से चाक किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकाला गया और एक ज़र्री तुश्त, जो सोने का एक तुश्त था, उसके अंदर ज़मज़म शरीफ का पानी था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक धोया गया। फिर एक और तश्त आया जिसमें ईमान और हिकमत था, वो कल्ब में भर दिया गया आपके कल्ब मुबारक में, और इसके असली मकाम पर इसको रख कर दुरुस्त कर दिया गया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की रिवायतें हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह से ये मरवी हैं। फ़ायदा में उलमा ने लिखा है कि मलाइका का ज़मज़म शरीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को धोना, हालांकि हौज़ कौसर से भी पानी आ सकता था, कौसर से भी। बाद उलमा के नज़दीक इसकी दलील ये है कि आब ज़मज़म उससे अफजल है। तो शेखुल इस्लाम बल्क़ीनी रहमतुल्लाह ने इसको नकल किया। और सोने के तश्त का इस्तेमाल, सोने के बर्तन के इस्तेमाल, तो इसका जवाब क्या है? तो पहली वजह यह है कि तहरीम ज़हाब मदीना तय्यबा में हुई, यानी सोना जो हराम हुआ है मर्दों पर तो वो मदीना तय्यबा में हुआ है और इस वक्त तहरीम नहीं थी। ये मक्का मुकरमा का वाक़या है। दूसरा है कि मेराज जो है ये आखरत के उमूर में से उलमा ने लिखा और आखरत में इस्तेमाल सोने का जायज़ होगा। तीसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फ़रिश्ते
फरिश्तों ने इस्तेमाल किया, और फरिश्ते जो है इसके मुकल्लफ नहीं हैं। तो फिर जो है इस वजह से सोने का इस्तेमाल जो है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर जो है अगला वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दाबा यानी जानवर सफ़ेद रंग का हाजिर किया गया, जो बुराक कहलाता है। आपने सुना होगा उलमा के जलसों में बुराक कहलाता है। बुराक ये बर्क़ से, बर्क़ माना बिजली। तो वो चूँकि तेज़ रफ्तार था बहुत, इस वजह से उसको बुराक कहा गया। चूँकि दराज गोश से ज़रा ऊँचा था, यानी दराज गोश होता है ना, दराज गोश माना बड़े कानों वाला जानवर जो होता है, इससे ज़रा ऊंचा, और खच्चर से जो है ज़रा नीचे था, छोटा था, जो इस कदर बर्क़ रफ्तार है कि अपने मुंतहा नज़र तक जो है इसका कदम, जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ उस पर कदम होता था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसको रिवायत किया। और इस पर जीन और लगाम लगा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वो शोखी करने लगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उसको कहा कि तुझको क्या हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुकर्रम इंदल्लाह कोई शख्स तुझ पे सवार नहीं हुआ। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा तो वो अर्क हो गया, यानी पसीना पसीना हो गया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसको रिवायत किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब पकड़ी और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी। ये हज़रत अबू साद की रिवायत में शरफ़ मुस्तफ़ा से नकल किया गया। किताब का नाम है शरफ़ुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदा, ये शोखी बुराक की, अच्छा ये जो बुराक हिलने लगा तो फ़ायदा में उलमा ने लिखा है कि ये को ग़ज़बाना नहीं थी, यानी कि वो गुस्से नहीं था नौज़ुबिल्लाह से, बल्कि तरबन थी, खुशी की वजह से। खुशी की वजह से वो जानवर झूम उठा कि अल्लाह के महबूब मेरे ऊपर सवार हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा की तजदीद इस्तेज़ार तंबीह से खजल होकर साकिन हो गया, यानी जिस वक़्त उसने देखा कि अल्लाह के महबूब का मर्तबा मुक़ाम तो सुभान अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह ताला के बाद सबसे अज़ीम मर्तबा, बुलंद मर्तबा तो आपका है। जब ये उसने इस्तेज़ार किया इसका, तो फिर उसको मुतनब्बे हुआ, और फिर जो है वो शर्मिंदा सा हो के फिर ठहराव हो गया, उसमें उसके अंदर आ गया जानवर में। जैसा कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पहाड़ पर तशरीफ़ रखते थे और इसको हरकत हुई ओहद पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, उसबुत साबित कदम रहे पहाड़, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, तेरे ऊपर अल्लाह के नबी हैं, सिद्दीक़ हैं और 2 शहीद हैं। और ये जो बाज़ रिवायात में आया है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान दुनिया पर पहुँचे। बाज़ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक पर अपने पीछे सवार किया। तो इनको जो है रिवायत बाला से तारुज़ नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि अव्वल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ख़ुद भी इस मसले से सवाल हो लिए हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबन खौफ मालूम ना हो सकता है पहले सवार हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर उतर कर जो रकाब थाम ली हो, तो ऐसा कोई नहीं, रिवायत जमा हो सकती हैं। तो दोनों हालतों में गाह ज़रूरत के मौके पर आपको थामने के लिए हाथ पकड़ लेते हो, ठीक है ना जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज़िल मकसूद को रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जिसमें खजूर के दरख्त कसरत से थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि उतर कर यहाँ नमाज नफल पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ यसरब मदीना तैयबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है। फिर एक सफ़ेद ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उतर कर यहाँ भी अल्लाह के महबूब नमाज़ पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नमाज़ पढ़ी। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में नमाज़ पढ़ी है। फिर बैतुल्लाहम पर गुज़र हुआ, वहाँ भी नमाज़ पढ़वाई, और अर्ज़ किया गया ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इन रिवायात को इमाम बज़्ज़ार, इमाम तबरानी और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अपनी दलाइल नबूवत के अंदर नकल फरमाया। और एक रिवायत में बजाय मदीन के तूर सीना का लफ्ज़ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूर सीना पर नमाज़ पढ़ी है, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इसको इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया। और फिर इस दौरान में, इसी सफ़र के दौरान में कुछ अजायबात, बरज़ख के हालात, ये आलम दुनिया जैसे आलम बरज़ख यानी कब्र के जहान के कुछ वाक़यात अल्लाह ताला ने आपको मुलाहज़ा कराए और दिखाए। अजायबात और कुछ बरज़ख के वाक़यात आपने मुलाहज़ा फरमाए, और वो क्या हैं वो हम इंशाअल्लाह आप अगली नशिस्त में, और ये आने वाली कुछ वीडियोज़ ऐसी होंगी मुख्तलिफ़ नशिस्तों में हम इंशाअल्लाह वाक़या मेराज आपके सामने रखेंगे और बयान करेंगे, ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो और अल्लाह पाक हमारे ईमान को जो है उसमें नूर में इज़ाफ़ा फरमाए, हमारे ईमानों में इज़ाफ़ा अल्लाह ताला फरमाए। वाक़या मेराज
और सीरत मुबारक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की पढ़ के और सुन के हमारा ईमान ताज़ा हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ कुछ आएंगी। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।